ये लक्ष्मण सिंह जी जो थे बहुत अच्छे शिकारी थे। शेरों के शिकार का रिकॉर्ड है, सबसे अधिक शेरों का शिकार किया हुआ है, 1000 मार दिए थे। कितने मारे थे? 999। 1000 नहीं, एक कम है, 999। गिनीज बुक में रिकॉर्ड इस बंदे का, सबसे अधिक शेरों के शिकार किसने किए थे। अपने भारत में शेरों के शिकार पे रोक लग गई थी, तो भाई कहां करो आप शेरों का, तो साउथ अफ्रीका जाके करते थे। हर साल साउथ अफ्रीका जाते, बंदूक अपने इधर से लेके जाते, उधर जाके शेर वेर मार के वापस आ जाया करते थे। तो ये लक्ष्मण सिंह शेरों के शिकारी है, राजनेता वाली बात ये तो है। फिर मैं इनके परिवार की एक बात और बताऊं। इनके एक बेटे का नाम आपने खूब सुना होगा, राज सिंह डूंगरपुर। आप में से जो जो क्रिकेट के फैन रहे होंगे, तो राज सिंह डूंगरपुर बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। बीसीसीआई जो था उसके अध्यक्ष थे राज सिंह डूंगरपुर। क्रिकेट प्लेयर थे पहले अंग्रेजों के टाइम में, उस टाइम खेला करते थे, बाद में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे। बॉम्बे वाला जो वानखेड़े स्टेडियम है, उसके स्टैंड का नाम राज सिंह स्टैंड ही है, राज सिंह के नाम पर। उन राज सिंह का एक और जोरदार बात बताता हूं। इंग्लैंड में काउंटी खेला करते थे। काउंटी होती है अपनी रणजी ट्रॉफी, इंग्लैंड में क्या बोलते हैं उसको, वो उधर काउंटी। भाई अपने जैसे रणजी होती है लोकल टीमों में, वैसे वहां पे काउंटी होती है, उनकी टीमें खेलती है। यॉर्कशायर, लंकाशायर, वारविकशायर, वो जो डरहम उनकी टीम है, वो आपस में खेलती है। अपने इंडियन प्लेयर पहले खूब खेला करते थे, अब तो क्या मैच बहुत ज्यादा होने लगे। पहले मुझे याद आता है अपने हर गर्मियों में अपने सारे इंडियन प्लेयर इंग्लैंड ही रहते थे। तेंदुलकर बहुत लंबे टाइम तक यॉर्कशायर की तरफ से खेले, गांगुली बहुत लंबे टाइम तक लंकाशायर की तरफ से खेलता था। तो राज सिंह डूंगरपुर उधर पता नहीं कौन सी एक काउंटी में खेला करते थे। तो वहां कोई एक मैच था, उस मैच में इंग्लैंड का कोई स्पिनर था, और उसकी बॉल उस दिन स्पिन हो बहुत ज्यादा, बॉल टप्पा खाए, कभी इधर निकल जाए, बॉल टप्पा खाए, कभी इधर निकल जाए। और वो जो इंग्लैंड वाले बैट्समैन खेल रहे थे उनसे पार नहीं पड़ रही थी, आउट हो के आ रहे थे। राज सिंह डूंगरपुर को 7वें नंबर पे कैसे बैटिंग करने गए। इंडिया का आदमी जुगाड़ू होता है, तो क्यों आउट हो रहे हैं, तो क्या यार बॉल टप्पा खाने के बाद में पता ही नहीं चल रही इधर निकलेगी या इधर निकलेगी, या तो एलबीडब्ल्यू हो जाते हो या कोई किनारा लग जाता, आप चले जाते हो। तो बंदे ने दिमाग लगा टप्पा ही मत कर, बट टप्पा क्यों खा, टप्पा खाने के बाद समझ नहीं आती, टप्पा खाने से पहले समझ आ ही रही है। स्पिनर वाली बॉल ये भी नहीं होता कि तेज आती है, दिख रही है, बस दिख रही है, टप्पा खा के अब नहीं दिखी, तो इसने कहा अपने टप्पा ही नहीं खाने देंगे। तो जाके स्टांस लिया, तो क्रीज से एक पैर बाहर, क्रीज के लाइन पर एक पैर टिकाया। अब जब भी बॉल आए, जब वो टप्पा खाने लगे तो घुटना टिकाए, कभी झाड़ू इधर घुमा दे, कभी झाड़ू उधर घुमा दे। स्विप शॉट, क्रिकेट का स्विप शॉट उसी आदमी का इजाद किया हुआ है, राज सिंह डूंगरपुर का किया हुआ है। इसलिए इंग्लैंड में आज भी स्विप शॉट को स्विप शॉट नहीं बोलते, डूंगरपुर शॉट कहते हैं। इंग्लैंड में जब भी क्रिकेट खेली जाती है, वहां पर जब भी काउंटी होती है, वहां पर कोई प्लेयर खेलेगा तो फिर वो कहेंगे जॉय रूट ने डूंगरपुर शॉट खेल दिया, वहां पर वो स्विप शॉट। स्विप झाड़ू, भाई झाड़ू की तरह एक बार इधर घुमा दिया, झाड़ू की तरह। तो इन्होंने कई इधर रन वन तो थोड़े ही बनाए थे, पर खूब देर तक उसी स्पिनर को खेल गए थे। एक तो स्विप शॉट जब भी देखो तब याद करना कि स्विप शॉट किसका इजाद किया हुआ है, राज सिंह। फिर राज सिंह डूंगरपुर यहां बॉम्बे में खेलते थे। बॉम्बे में इनके साथ एक क्रिकेट प्लेयर थे जिनका नाम था हृदयनाथ मंगेशकर। क्या नाम था? हृदयनाथ मंगेशकर। तो अच्छे दोस्त बन गए, हृदयनाथ मंगेशकर के घर जाया करते थे। उन हृदयनाथ मंगेशकर की बहन थी, पूरी जिंदगी लिव इन में रहे थे राज सिंह डूंगरपुर और लता जी, पूरी जिंदगी लिव इन के अंदर रहे थे। राज सिंह डूंगरपुर तो एक्सपायर हो गए अब, पर कभी इस प्रकार की ऐसी कोई खबरें वबरें बाहर नहीं आती थी, साधारण तरीके से अपनी जिंदगी काट ली थी। लता जी ने शादी नहीं की, राज सिंह डूंगरपुर ने भी नहीं की थी। और उस टाइम लोग लिव इन के अंदर रहते थे, तो वो कोई बंदा था, तो वो कौन थे? राज सिंह डूंगरपुर ने तेंदुलकर का क्रिकेट करियर राज सिंह डूंगरपुर का शुरू करवाया हुआ है। तेंदुलकर से पहले ये रूल हुआ करता था कि 16 साल से कम उम्र का कोई भी बंदा नेशनल टीम के अंदर नहीं लिया जाएगा। तेंदुलकर 16 का था ही नहीं, तेंदुलकर 15 साल 10 महीने का था, तब उसमें पाकिस्तान वाले टूर पे भेज दिया था। टाबर सा लगता था। तो वो तो मैच का है ना, वो कि तेंदुलकर खेलने के लिए गया था, पाकिस्तान का एक स्पिनर हुआ करता था अब्दुल कादिर। तो अब्दुल कादिर वहां फील्डिंग कर रहा था, वकार यूनुस ने बॉल फेंकी, ठोडी पे लगी, खून वून आने लग गया। तो अब्दुल कादिर ने जाके यूं खड़ा वड़ा किया, फिर कह रहा मम्मी का दूध पी के आना, अगली बार आना, क्या टाबरों को भेज देते हो यार छोटे छोटे। उसके ठीक एक साल बाद 1990 के शारजाह के एक मैच में तेंदुलकर ने अब्दुल कादिर के एक ओवर में 6 चौके मार दिए थे। तो वो पास में जो इंडिया वाला सामने खड़ा था, उसने कहा इस बार दूध पिला के लाए। मोहम्मद अजरुद्दीन को कप्तान बनाने वाले कोई बंदे थे तो राज सिंह डूंगरपुर थे। इंग्लैंड दौरे पे टीम गई हुई थी, अजरुद्दीन का टीम में स्थान भी पक्का नहीं था, पर भारत के सीनियर आपस में लड़ रहे थे। श्रीकांत कैप्टन हुआ करते थे, श्रीकांत, नवजोत सिद्धू, मनोज प्रभाकर, संजय मंजरेकर, कपिल देव। पांचों में आपस में नहीं बने, और पांचों में नहीं बने इस वजह से टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो कहा इन पांचों की जगह छठा कप्तान बना दो। छठा बनाएंगे किसको? अजहर मूवी देखी इमरान हाशमी वाली,
उसमें एक सीन है, कभी दोबारा देखो देखना, उसमें अजरुद्दीन प्रैक्टिस कर रहा है, पीछे एक बंदा आता है यूं बाढ़ आगे से थोड़े किए हुए, और बंदा कहता मियां कप्तान बनोगे, और अजरुद्दीन वापस कहता मैं हैदराबाद का कप्तान होगी, नहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनोगे। अजरुद्दीन उस दिन कप्तान बने थे, बाद में 3 वर्ल्ड कप अजरुद्दीन ही कप्तान रहे थे। क्योंकि उस सीन से ठीक पहला सीन है जब अजरुद्दीन अपनी वाइफ को फोन करते हैं, वो कहते हैं एक नया नया लड़का है सचिन, क्या पता कल खेलने देगा कि नहीं खेलने देगा, शायद उसको खिलाएंगे। और उस मैच में अजरुद्दीन कप्तान थे, बाद में अगले 3 वर्ल्ड कप तक अजरुद्दीन ही कप्तान रहे थे। तो तेंदुलकर खूब ही सम्मान करते थे, अजरुद्दीन खूब ही सम्मान करते थे। जब राज सिंह डूंगरपुर की डेथ हुई थी तो तेंदुलकर अफ्रीका दौरे पे था, तेंदुलकर ने शतक बनाया था उस अफ्रीका दौरे पे, स्टेटमेंट था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मेरा शतक राज भाई को समर्पित किया जाता है, राज भाई की वजह से मैं क्रिकेट नेशनल टीम के अंदर आ पाया था, मैं मेरा शतक राज भाई को समर्पित करता हूं। लता मंगेशकर हमेशा, तो तेंदुलकर हमेशा ये मानते थे कि राज भाई मेरे लिए पिता समान है। राज भाई मेरे लिए किससे समान है? लता जी हमेशा कहते हैं कि सचिन मेरा बेटा है। लोगों के समझ में नहीं आए वो बात दूसरी है, पर डोकरा इस मामले में यूं। इनके फैमिली में एक और एक नागेंद्र सिंह नाम के एक बंदे हुए थे, नागेंद्र सिंह, शायद लक्ष्मण सिंह ब्रदर थे नागेंद्र सिंह, जो बाद में इंटरनेशनल हाई कोर्ट के जज बने थे। तो ये कोई ध्यान रखना, ये कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरनेशनल हाई कोर्ट में राजस्थान के 2 बंदे जज बने, या तो नागेंद्र सिंह बने थे या अभी बने हुए दलबीर भंडारी। जोधपुर के कौन बने हुए? दलबीर भंडारी। या लक्ष्मण सिंह के ब्रदर थे नागेंद्र सिंह, 2 बार नॉमिनेट हुए थे, पहली बार तो जज ही थे, सेकंड टाइम तो सीजे बन गए थे, चीफ जस्टिस बने थे। दलबीर भंडारी भी सेकंड टाइम है, दलबीर भंडारी भी इस बार है तो सेकंड टाइम है दलबीर भंडारी भी। तो लिख लो, कहीं साइड में लिखो, इंटरनेशनल कोर्ट में राजस्थान के जज, राजस्थानी जजेज इन इंटरनेशनल कोर्ट। लिख लो नागेंद्र सिंह और दलबीर भंडारी। नागेंद्र सिंह डूंगरपुर पूरा लिख लेना है ना, ताकि याद रह जाएगा ये डूंगरपुर के थे। और दलबीर भंडारी ये अपने जोधपुर के। दलबीर भंडारी ये अभी है, वर्तमान में है ना, लिख लेना कोष्टक में वर्तमान में। सेकंड टाइम है इनका, तो वो भी 2 बार रहे थे, सेकंड टाइम बने थे, सीजे बन गए थे, चीफ जस्टिस थे। बाद में नागेंद्र सिंह तो अपने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे, चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है अपना मुख्य चुनाव आयुक्त, तो नागेंद्र सिंह तो अपने यहाँ पे चुनाव आयुक्त भी रहे थे। दलबीर भंडारी वाला तो आपको पता नहीं कैसे कैसे याद नहीं होगा, आपने कभी ध्यान नहीं होगा। दलबीर भंडारी वाला बड़ा गजब का केस है कि पिछली बार जब बारी आई थी कि भाई दलबीर भंडारी का कार्यकाल खत्म हो गया था, अब दलबीर भंडारी को रीअपॉइंट करना था, तो जो यूएनओ होता है, तो यूएनओ के अंदर मेंबर वगैरह आते हैं, वोट डालते हैं किस देश का जज बनना चाहिए, वो रहता है वहां पे। तो इंग्लैंड ने कहा हमारा बनाएंगे, इंग्लैंड का मैं नाम भूल गया, एफ से कुछ नाम था उस बंदे का, कि इसको बनाएंगे हम। तो इंडिया वालों ने कहा हम दलबीर भंडारी को बनाएंगे। तो ज्यादातर ये निर्विरोध बन जाते हैं, चुनाव उनाव नहीं होते। उस बार इंडिया ने कहा कि हम दलबीर भंडारी खड़ा करेंगे। इंग्लैंड वालों ने कहा हम बना रहे हैं तो हमारे वाला बनने दो, तो इंडिया वालों ने कहा नहीं हमारे वाला बन, तो फिर वोटिंग होगी तो करवा लो वोटिंग। तो इंग्लैंड वालों ने कहा अच्छा, मतलब वोटिंग के लिए तैयार हो? अपने वालों ने कहा हाँ, ये भी 2018-19 की बातें हैं, तो हम वोटिंग करवा लेंगे। तो तुम्हें वोट देगा कौन? तो अपने वालों का वो हम देख लेंगे हमारे हिसाब से, बाकी वोटिंग करवा लो। तो दोपहर तक इंग्लैंड को पता चल गया था कि अपने को वोट नहीं मिलेंगे, इंडिया को ज्यादा मिलेंगे। दोपहर में इंग्लैंड विड्रॉ करता है। भारतीय विदेश नीति की इससे बड़ी जीत इन सालों में अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं देखी गई थी जो दलबीर भंडारी वाले मामले में थी। उसका कारण कि अफ्रीका वाले जीते गरीबड़े गरीबड़े देश हैं, युगांडा, रवांडा, तवांडा, कीनिया, लीबिया, सीरिया, नाइजीरिया, घाना, अंगोला, इन सब ने अपने को वोट दिए थे। मोदी जी इन सब में घूम घूम के आए हुए थे, है ना, किसी को भैंस दे के आए थे, किसी को गीता दे के आए। कौन सा एक देश है उसमें बोलेरो दी थी? भाई गरीब गरीबड़े से देश है बाप।